क्लासेस। तो दोस्तों आज हम जीके की सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है। मतलब एसएससी कह दिए, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बेसिक से लेकर के आपको लेवल तक ले जाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हैं, आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। तो है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो जो भारत में पहली रेल थी वह कहाँ से चली थी, तो बम्बई से, जो कि पुराना नाम अभी मुंबई है, वर्तमान नेम पुराना नाम जो बम्बई थी वहाँ से चली थी। और कहाँ तक गई थी, तो थाने तक। यानी जब भी क्वेश्चन आपको करेगा कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल इंजन का आविष्कार कौन है, मतलब आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है। तो यहाँ पर बंगलौर में यह है, व्हील एंड एक्सल प्लांट। नेक्स्ट है, भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ। तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर कन्याकुमारी है, भारत के अंतिम बिंदु पर जो दक्षिण की तरफ है। यदि आपको कभी क्वेश्चन करे कि भारत का दक्षिण किनारा, यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो यहाँ पर 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो हमारी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। तो जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो शताब्दी जो एक्सप्रेस है वो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, शताब्दी जो एक्सप्रेस है वो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। यहाँ पर एक बात करते हैं हम, यहाँ पर पहले आप ऊपर क्वेश्चन देखें कि भारत के सबसे रेलवे स्टेशन, मतलब सबसे बड़ा जो सबसे पहला रेलवे स्टेशन वो तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। और यहाँ पर भारत में सबसे लंबी दूरी जो तय करेगी वो विवेक एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम लोग पढ़े कि सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तो कौन सी हो जाएगी, शताब्दी एक्सप्रेस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड जो है उसकी जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो भारतीय रेलवे है इसका क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। तो 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था और रेलवे बोर्ड की स्थापना यहाँ पर 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है। तो जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है उसकी चौड़ाई जो है 1.676 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो 34 किलोमीटर। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी उसके द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है, तो है डेक्कन क्वीन, कल्याण से पुणे। जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो भारत में चली है उसका नाम है डेक्कन क्वीन और वो कल्याण से पुणे तक चली है। नेक्स्ट है 16 नंबर, जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई। तो यहाँ पर 1991 ईस्वी में लाइफ लाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। तो पीर पंजाल जो है
बेनीहाल रेलवे टनल भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। नेक्स्ट है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म। जो रेलवे की जो प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है, जहाँ से ये गाड़ी रहती है खड़ा, तो ये सबसे लंबी है कहाँ की, तो गोरखपुर की है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाला रेल कौन सी है, यानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रेलवे लाइन रेल चलती है वो कौन सी है, तो मैत्री एक्सप्रेस जो है रेल है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेलवे है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम। नेक्स्ट है हिस्टई ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाप गायकी से संबंधित है हिस्टई ह्यूस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये तो डिमोस हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, डिमोस। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह कौन रखा है, तो शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है, तो सौर कलंक कहलाता है, सौर कलंक कहलाता है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो सांची के स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, तो थे कुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो सर्वाधिक तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, तो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकीय अंग है जिसको हम लोग आरबीसी, ठीक है, बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेनझाऊ 2 एवं सेनझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, तो वो चीन के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेग कैसी राशि है, तो वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि वेग की फॉर्मूला की बात करें तो वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है इकाई समय में तय की गई दूरी बटे में समय होता है। ठीक है, यानी दूरी बटे में समय बराबर वेग। ठीक है, तो यहाँ पर वेग का जो विमीय सूत्र की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाती है, mL/-1 की फॉर्मूला इसके विमीय सूत्र होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वेग जो है समय एक ठीक है, 1 मिनट, वेग को चाल भी बोलते हैं। 1 सेकेंड, इसको फिर से देखिए, वेग चाल यानी चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे में से, पहले भी बताया हम, तो दूरी यानी एस, ठीक है, बटे में समय यानी टाइम। ठीक है, और इसको जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m ना, और यहाँ पर l ठीक है पर -1 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है वो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। नेक्स्ट है लोहा एवं गंधक का मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है, तो ये असमांगी मिश्रण है लोहा एवं गंधक का मिश्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो किस मंत्रालय के क्या होता है? अधीन होता है। तो वो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के, यानी जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के क्या होता है? अधीन होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जिसको सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बोला जाता है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 163, यानी अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है, माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो माइक पांडे हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन जीव पर फिल्म निर्माण से, यानी जो माइक पांडे हैं वो वन जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है, यानी वन जीव पर वो फिल्में बनाते हैं, इसलिए वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिया था महावारी स्वामी ने अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो ये था SLV। नेक्स्ट है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को क्या है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार है उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? एक बार फिर से, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर माजुली द्वीप राइट आंसर हो जाएगा इसका। माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो ये अमेरिका और रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो 0.65% भाग मीथेन का होता है बायोगैस का। नेक्स्ट है, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार ने। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, पारस्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर मदुरई में हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग यानी p, ठीक है, संवेग और वेग यानी v, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। m बराबर p भी होता है, यानी p बराबर यदि बात करते हैं संवेग बराबर तो क्या हो जाता है m भी। इसको याद रखिएगा, संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, यानी संवेग यानी p बटे में वेग यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा m, यानी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, द्वितीय नियम से क्या होती है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तृतीय जो नियम है इनका, थर्ड नियम जो है वो क्या है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है, यानी आप कुछ करिएगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया हैगा, ये है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेंटिन के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट को चैप्टर की बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेशनल, तो एक बात और कहना चाहते हैं आपसे कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल एवरेज कंपनी का संस्थापक किस वर्ष हुई? ठीक है, नेशनल एवरेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एक बात वर्धन जी यहाँ पर थल सेना कह रहा है, थल सेना करे या फिर नौसेना कहे, यानी नेवी, नौसेना कहे। ठीक है, थल सेना, नौसेना या फिर एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स। सभी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में ही है। कहाँ है? नई दिल्ली में ही है सभी का मुख्यालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत जनगणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना होता है। इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ पर पृथ्वी पर यदि आप 60 kg के हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल, तो जैसे ही आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन जो है 1/6 गुना 60 हो जाएगा, यानी 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप चंद्रमा पर कितना है 6 किलो के हैं, तो आप जैसे ही पृथ्वी पर आइएगा क्या हो जाएगा, आपका वजन क्या है यहाँ पर, वहाँ पर 6 है, यानी आपका वहाँ पर कितना है, तो 6 का मतलब जैसे ही पृथ्वी पर आएगा तो 6 से गुणा यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जैसे पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर आप गए तो आपका वजन क्या है 1/6 हो जाएगा। जितना वजन आपका होगा उसके 1/6 होगा। ऐसा न्यूमेरिकल में पूछता है कि यदि 60 किलो का कोई व्यक्ति चंद्रमा पर गया है तो उसका वजन जो है कितना वहाँ पर होगा, महसूस होगा, तो वहाँ पर उसका वजन जो है यहाँ पर कटिएगा तो कितना हो जाएगा 10 kg का वो महसूस करेगा अपने वजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थिर ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व अर्थशास्त्र में वर्णित है? कौन सा विषय विश्व अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो राजनीति जो है विश्व अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में वर्णित है विषय राजनीति। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, पोटेशियम को पानी में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत कीजिएगा, जब पोटेशियम की बात करेगा ठीक है तो इसको कहाँ रखा जाएगा, पानी में लिखा जाता है, वाटर में। ठीक है, और जब सोडियम की बात करेगा तो इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो है वो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं है? किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने ही की थी, जिनके स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर पुरुषों का हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार को। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें
टीपू सुल्तान मारा गया था, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, माइक्रोफोन द्वारा क्या किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कहते हैं, स्थानांतरण किया जाता है। और लाउड स्पीकर द्वारा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। और लाउड स्पीकर द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है, कवक का कोशिकीय भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो शेखर कपूर हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो 0.04444444% है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो काला सागर नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? जो अशोक के 7 स्तंभ लेख मिले हैं वो कितने अलग अलग स्थान पर मिले हैं? तो 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। नेक्स्ट है, अराकानयुमा किस देश में है? तो म्यांमार में है अराकानयुमा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी और कब खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। किसने कहा था कि जो फादर ऑफ मैन, जो बच्चे हैं वो क्या है? मानव के पिता हैं। कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसको द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एंड जो बच्चे हैं वो पिता हैं आदमी के। यह किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी वो कौन सा पदार्थ है जो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये जल है। नेक्स्ट है, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? जो हैंगिंग गार्डन है वो कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है हैंगिंग गार्डन। ठीक है, बेबीलोन में स्थित है। नेक्स्ट है, साकेत के लेखक कौन है? जो साकेत है उसके लेखक कौन है? तो मिथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के लेखक कौन है? मिथिली शरण गुप्त हैं साकेत के लेखक। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये तो है, साइलेंट वैली केरल में है। नेक्स्ट है, लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है? तो जर्मनी की जो एयरलाइंस है वही है लुफ्थहान्सा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप की जो जलधारा है गर्म कंबल, उसका क्या नाम है? तो गल्फ स्ट्रीम नाम है गर्म जलधारा का नाम यूरोप के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कि मेडोना किसकी चित्रकृति है? ठीक है, तो यहाँ पर राफेल इटली की चित्रकृति है मेडोना। नेक्स्ट है हमारा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो मिथिला जो पेंटिंग है वो बिहार की जो है प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। ठीक है। नेक्स्ट है, महानो विश्व समिति किससे संबंधित थी? तो जो महानो विश्व समिति थी वो राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। नेक्स्ट है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस
राष्ट्रीय युद्ध कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है 11 जुलाई को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो जो बहू है वो यहाँ पर असम का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी? तो यहाँ पर किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थी बनी ठनी। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर मकाओ का हो जाएगा पटाखा। नेक्स्ट है, नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो नायर सर्विस सोसाइटी थी वो मनमथ पनामा पहले के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड दिवस, इसी दिन इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, नवरोज यहाँ पर देखिए नवरोज किन लोगों का 9 वर्ष दिवस है? ठीक है, जो नवरोज है वो किन लोगों का 9 वर्ष दिवस है? तो यहाँ पर पारसियों का हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर में भी हम लोग कंप्लीट किए। और चलिए अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। ये महामैराथन बैच होने वाली है, बहुत सारी इसमें क्वेश्चन कवर की जाएगी। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं और 100 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर पढ़े नायर सोसाइटी हो गया, यहाँ पर नागालैंड कॉलेज दीनबंधु ज्योति फुले, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। थर्ड चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन, दरोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? जो दरोगाजी है वो किस फल की विकसित प्रजाति है? तो यहाँ पर बेल की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो जे.के. गैल्ब्रेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो गुजरात का प्रसिद्ध मेला है तरनेतर मेला। नेक्स्ट है, ज्वार किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ज्वार जो है मक्का की जो है क्या है? उत्तम फसल है, मक्का की उत्तम फसल है ज्वार। नेक्स्ट है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस राज्य का नया नाम है? तो जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नेक्स्ट है, मृत्यु यानी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1969 ईस्वी में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो यह बौद्ध धर्म के लिए अनुयायियों का पूजा स्थल है चैत्य। नेक्स्ट है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षमावाणी किस धर्म का से संबंधित त्यौहार है? क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो जैन धर्म से संबंध रखता है क्षमावाणी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट है, उमा की तपस्या शिव पार्वती वसंत ग्राम किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस की। नेक्स्ट है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है उगादि उत्सव। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आधुनिक जनजाति की आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। नेक्स्ट है, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व मुख्य केंद्र होता है। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह कथन किसका है? तो बालमुकुंद गुप्ता का है। नेक्स्ट है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसका है? मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट है, गिर अनयन नयन बिनु बानी। यह किसका पंक्ति है? तो तुलसीदास का है। नेक्स्ट है, अबौलो नसानी अब न नसै हो। अबौलो नसानी अब न नसै हो पद तुलसीदास के किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में मिलती है। नेक्स्ट है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में हुई थी रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना। नेक्स्ट है, इग्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा इग्लू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ह्योंग-सांग भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा। नेक्स्ट है, हृदय संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती है? तो वसा की अधिकता से होती है हृदय संबंधित रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां। नेक्स्ट है, हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेराकार्डियम झिल्ली से। पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है क्या? हृदय। नेक्स्ट है, हैजा जनजाति पाई जाती है। हैसा जनजाति पाई जाती है। तो उत्तरी नाइजीरिया में हैसा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस के प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय अभिनेता कौन थे? तो ओम पुरी थे। नेक्स्ट है, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है, हॉकी का पहला महिला विश्व कप का आयोजित किया गया था? तो 1975 इसमें। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हॉकी माई लाइफ यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद, जिसके जन्मदिन पर क्या खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर सीरीज के लेखिका कौन है? तो जेके रोलिंग है, ब्रिटेन की। नेक्स्ट है, हैदराबाद में टकसाल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1903 ईस्वी में टकसाल स्थापित की गई थी हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हैदराबाद में जन्मे भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो वेंगापुरचुपु वेंकट साई लक्ष्मण। नेक्स्ट है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी हैदराबाद नगर की स्थापना। हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंकिज खान को। कैसा नाम यार। नेक्स्ट है, हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 1918 ईस्वी में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो झील है उसका नाम है हुसैन सागर झील। ठीक है। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी, किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट है, हेडफोन के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हेली पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था और 76 वर्षों के बाद दोबारा लमसम 65 या कि 66 ऐसा ही में दिखाई देगा। जोड़ लीजिएगा 76 वर्ष इसमें। नेक्स्ट है, लमसम 62 में होगा ना, यस 62 हो जाएगा। 6 6 12 86 एंड यहाँ पर हो जाएगा 76, तो हो जाएगा 6 6 12 2 और 7 14 1 15 1 16। ठीक है, 62 में होगा 162।
ठीक है, यानी अभी 2062 में फिर दिखाई देगा हेली का धूमकेतु, मतलब जो धूमकेतु है पूछल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु है क्या है, एक आवृत्ति धूमकेतु है क्या, आवर्ती धूमकेतु है। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया, इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया, तो 1986 ईस्वी में 76 वर्षों के बाद देखा गया, और फिर 76 वर्षों के बाद यानी 2062 में देखा जाएगा, या 2062 में देखा जाएगा एक बार फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हेली को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, तो 2062। देखिए हम पहले भी बता चुके 2062 में, अभी यह क्वेश्चन भी आ गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हेलियोदोर के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो केवल वासुदेव का है। नेक्स्ट है हेनरी विवियन डोरेजियो किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर फ्रांस के रूसी क्रांति का था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा रचना है। तो यहाँ पर हम लोग 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर गुलबदन बेगम ने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली को अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था, तो सरहिंद का युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस राज्य लाभान्वित है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य जो है लाभान्वित है, तो ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर हीराकुंड है, ये तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है हीरा उत्पादन में से राज्य का कौन सा स्थान है, हीरा उत्पादन करने में राज्य का कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। ठीक है, हीरा उत्पादन करने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। नेक्स्ट है हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग हैं, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है जो, ठीक है, इसके दो भाग हैं, पहला हीनयान और दूसरा क्या है, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, तो 1945 में गिराया गया था। हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था, 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट है हिया पहाड़। ठीक है, हिया पहाड़ जो है जुंगेरा कलान एवं भंडारी टोला चीनी मिट्टी के क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, फिर से पढ़ते हैं। तो हिया पहाड़ जुंगेरा कलान व भंडारी टोला चीनी मिट्टी के क्षेत्र राज्य से किस जिले में स्थित है, तो दुर्ग में है। हिमालय के रोहतांग दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी जो हिमालय में स्थित है रोहतांग दर्रा है वो किस नदी का उद्गम स्थल है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल है क्या, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है हिमालय प्रदेश में कितने फुट से अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, तो यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, यहाँ पर विभिन्न जीवों के भौगोलिक क्षेत्र का है संगम है। नेक्स्ट है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8,850 मीटर। नेक्स्ट है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल यहाँ पर दे दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत स्थित स्थल है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वतीय स्थल है, तो कुल्लू जो है पर्वतीय स्थल है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था, तो 1971 इसमें हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो PH प्रभु हैं। नेक्स्ट है
हिंदू संवृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर प्रो कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है, हिंदू संवृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है 20 नंबर, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदेव को किसने श्राप दिया था कि वो शिवजी की आँखों से निकली अग्नि से राख में बदल जाएगा? तो ब्रह्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम ने किसका धनुष तोड़ा था? तो परशुराम का। यानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता जो है स्वयंवर में भगवान राम ने किसका धनुष तोड़ा था? तो परशुराम का धनुष तोड़ा था। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 4 गो हैं। शिव परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 4 गो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ कौन थी? तो क्या थी? रुक्मिणी थी। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का विनाशक कौन है? तो यहाँ पर शिव है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? तो विष्णु से है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव का पिता किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान और धन की देवी किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो त्रेता युग में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? तो सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का क्या नाम है? तो लक्ष्मण रेखा नाम है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शेषनाग किसका आसन है? तो विष्णु का। ठीक है, किसका आसन है? तो विष्णु का है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वर्षा पर किस देवता का नियंत्रण होता है? तो इंद्र का होता है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण को भगवान शिव ने एक तलवार दी थी, उसका क्या नाम था? तो चंद्रहास खड्ग था। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर का 5 तत्वों से निर्मित है। वायु, आकाश, जल, अग्नि। 5 तत्व कौन सा है? तो भूमि। यानी वायु हो गया, आकाश हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया। तो 5वां तत्व कौन सा है? तो भूमि हो गया। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान क्या है? तो कैलाश पर्वत है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का बड़ा पुत्र कौन था? कार्तिक। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में थे, उनका व्यवसाय क्या था? तो ग्वाला थे वो। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में किस हिंदू भगवान का अवतार होगा? तो कलिक विष्णु का अवतार होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में किसका अवतार होगा? कलिक विष्णु का। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी करने पर आप किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं में जाम्बवती से किसने विवाह किया था? तो कृष्ण ने किया था जाम्बवती से विवाह। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन सा सर्प कालिंदी नदी में रहता था? तो कलिया। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं में किसने राजा सागर के
60,000 पुत्रों को राख कर दिया था? तो कपिल ने। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य की पत्नी का क्या नाम था? तो सांझा था। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा के पुत्री संझा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इंद्र के साथ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हम 200 यानी 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, आगे चलकर और भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मैराथन क्लास चलते रहेगा। यहाँ पर 200 की, अगले वीडियो में भी 200 करेंगे। हर रोज़ 200 का वीडियो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करा देना है। बस हर दिन आपको एक वीडियो 200 का मिल जाएगा जीके जीएस का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।